हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और बीच में 1-2 दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 35 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आएगी तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन वन लाइनर टाइप का रखती हूँ जिससे आपको याद करने में इसलिए याद हो जाए और आपको ज़्यादा कठिनाई ना जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1985 में। कब हुई थी? सॉरी, 1885 में। ठीक है, 1885 में हुई थी और ये मुंबई में हुई थी। और मुंबई में एक गोकुलदास तेज प्रताप करके कॉलेज था, उसी कॉलेज में ये स्थापना हुई थी। और जब 1985 में जब इस कॉलेज में सभी लोग इकट्ठा हुए तो उस टाइम 72 लोग इसमें शामिल हुए थे, यानी कि 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कितने लोग शामिल हुए थे इसमें, तो 72 लोग शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1875 में। ठीक है, कब हुई थी? 1875 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा। सॉरी फ्रेंड्स, ये पूछा लिखा है तो इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा पहुंचा, क्योंकि टाइपिंग एरर हो जाता है, तो इस सब के लिए माफ़ी चाहेंगे। तो अगला ये क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अबुल कलाम आज़ाद लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने वर्षों तक अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 1940 से लेके 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये सर्वाधिक वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे कांग्रेस के, क्योंकि हर साल उसके अध्यक्ष चेंज किए जाते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई थी जैसे कि इनको लगातार 6 सालों तक इसका अध्यक्ष बना रहना पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और क्रिप्स मिशन क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा। फ्रेंड्स, जो क्रिप्स मिशन था ये भारत पहुंचा है 22 मार्च 1942 को। तो फ्रेंड्स, डेट ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम्स जो बहुत ज़्यादा डेट पे फोकस्ड होता है, यानी कि फैक्चुअल ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे हमें एग्जैक्टली डेट याद रखनी होती है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले सत्याग्रही कौन बने। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था और जो पहले सत्याग्रही बने थे वो थे विनोबा भावे। वहीं अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है पूना समझौता व सांप्रदायिक पंजाट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा पूना समझौता व सांप्रदायिक पंजाट कब हुआ था। ये हुआ था 1932 में। पूना समझौता उसी को बोलते हैं जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था दलित वर्ग से संबंधित लेके, तो उसी को बोलते हैं पूना समझौता, जो कि 1932 में हुआ था। और उस टाइम जो हमारे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन है किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है,
तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेट किए गए हैं, अदर एक भी क्वेश्चन अदर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सिलेबस को अच्छे से रीड किया, उसके अनुसार ही सारे क्वेश्चन सेट किया है। तो आप लोग को मतलब काफ़ी हेल्प होगी इससे। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो फ्रेंड्स स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1923 में, और इसकी स्थापना करी थी सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने? मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास के द्वारा इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को तिनकठिया आंदोलन कहते हैं? तो फ्रेंड्स 1917 का जो चंपारण आंदोलन हुआ था और जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था, इसी आंदोलन को तिनकठिया आंदोलन कहते हैं। तिनकठिया यानी कि अगर जैसे 20 3/20 जो है 3/20 भाग पर आपको हमेशा नील की खेती करनी होती थी, ये कंपलसरी था, इसलिए इसे तिनकठिया पद्धति भी कहते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, और हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। वहीं अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो इंदिरा कॉल है, और अगर हम पश्चिमी और पूर्वी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी जो बिंदु है, पश्चिमी बिंदु नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, और जो सबसे हाँ, सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो है गहिरमाथा, जो कि गुजरात में पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें सबसे पूर्वी बिंदु की तो वो है किबिथु। इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम कि किबिथु। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु की है तो वो है गहिरमाथा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो कि क्योंकि भारत आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है भारत तथा उसके पड़ोसी देश, तो ये सारी चीज़ें भारत की सीमा और उत्तरी पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करके जाना है। और मेनली आपको भारत के पड़ोसी देश और उनसे कौन कौन सी सीमा साझा करता है राज्य, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करके जानी है, क्योंकि पिछली बार जो पूछा गया था नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या पूछी गई थी, और ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत किया था, तो इसको आपको अच्छे से याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स जो नाथुला दर्रा है ये स्थित है सिक्किम में। ठीक है, कहाँ पे? नाथुला और जेलेपला, ये दो दर्रे हैं जो कि सिक्किम में स्थित हैं। वहीं अगर हम बात करें दीफू दर्रा की, क्वेश्चन नंबर 13 है, दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित? तो फ्रेंड्स दीफू दर्रा जो है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कथक शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड जो कथक है ये एक शास्त्रीय नृत्य है, और ये उत्तर भारत का यानी कि मेनली तो उत्तर प्रदेश का है, और इसका मतलब उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। और वहीं अगर हम बात करें भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो फ्रेंड्स जो शास्त्रीय नृत्य टोटल हैं वो हैं 7 है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। एक तो हो गया आपका मोहिनी अट्टम जो कि केरला का है, दूसरा कथकली होगा वो भी केरला का है, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, उड़ीसा का ओडिसी है, और एक मणिपुर का मणिपुरी है, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, और असम का सत्रिय है, और यूपी का कथक है। यानी कि टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी इसलिए मैंने सारा गिन लिया, और 8 हो गए हैं, मेनली 8 हैं।
शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर बांध किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो ओमकारेश्वर बांध है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखना है कि हमें ऊंचाई नहीं बताना है किसी पर्वत चोटी की कितनी ऊंचाई है। यहाँ पे ये बताना है कि हिमालय जो है उसकी लंबाई कितनी है, यानी कितनी रेंज में वो फैला है। तो लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास उसका फैलाव है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय देश पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स, पुर्तगाल ये वही देश है जिसने सबसे पहले हमारे देश में हमारे देश में आया था। और 1498 में वास्को डी गामा आया था, जो कि पुर्तगाल का ही निवासी था। तो इसकी जो राजधानी है वो है लिस्बन। ठीक है, कौन सी है? लिस्बन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये शुरू की गई थी 9 मई 2015 को। कब की गई थी? 9 मई 2015 को। ठीक है, 9 मई 2015 को। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। तो ये क्वेश्चन है, जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। और अगर हम बात करें किस समिति की सिफारिश थी, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और जीएसटी कब लाया गया था? तो 2017 में लाया गया था। ठीक है, कब? 2017 में, 1 जुलाई 2017 से ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुआ था। ठीक है, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 को 14 जनवरी के दिन हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ये क्वेश्चन है, हिंडाल्को कंपनी की स्थापना कब तथा कहाँ हुई थी? मतलब ये बताना है कि हिंडाल्को की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी और ये कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, हिंडाल्को जो है एक एल्युमिनियम बनाने वाली एल्युमिनियम की कंपनी है। और इसका अगर हम पूरा नाम लिखते हैं हिंडाल्को हो जाएगा ऐसे, हिंडाल्को, ये हो गया। इसका मतलब हो गया हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। ठीक है, ये हो गया। तो ये इसका जो मेनली स्थापना हुआ था 1958 में। और ये यूपी में स्थित है। यूपी के सोनभद्र जिले में रेणुकूट नामक स्थान पर स्थित है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक हिंडाल्को है और नाल्को हो गया, और ऐसे एल्युमिनियम के 3-4 कारखाने हैं जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं। और तो आप लोग को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये आधारित थी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। ठीक है, और अगर वहीं हम बात करें पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल। वहीं अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये थी पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, महालनोबिस। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और ये पहला और दूसरा तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तीसरा भी पूछा जाता है, तो याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया होती है वो अलग है थोड़ा। क्योंकि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो उसके लिए एक प्रस्ताव सबसे पहले किसी भी सदन में अगर लाया जाता है तो उस प्रस्ताव को लाने के लिए उस सदन के 1/4 लोगों का
जो है उस पे प्रस्ताव पे हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद सदन में आने के बाद अगर मान लीजिए वो प्रस्ताव पारित होना हो रहा है तो वो 2/3 मतों से यानी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए उस सदन में। उसके बाद उसको दूसरे सदन में जब भेजा जाएगा तो उस सदन में भी उसको 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। यानी कि यहाँ ये निकल के आ रहा है कि यानी कि अगर इस प्रस्ताव को लाने के लिए भी हमें 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर करना होगा उस प्रस्ताव पे, तभी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है एक किसी भी सदन में, चाहे बात हो लोकसभा की या राज्यसभा की। तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद ये प्रस्ताव आने के बाद 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ वो पारित होना चाहिए, यानी कि विशेष बहुमत से वो पारित होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है राष्ट्रपति पर। अच्छा, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। कौन? वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 24 मार्च को। और फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा इसको। बहुत ज़्यादा डीपली नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, हल्का हल्का सा मतलब कुछ चीज़ें लिख लेनी होती हैं जिससे कि वो बार बार हमें पढ़ना ना पड़े और सिर्फ हम 1-2 बार इसे अच्छे से रिवीजन कर सकें लास्ट टाइम में। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके लिए अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन है तुर्की की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स, तुर्की की राजधानी अंकारा है। वहीं अगर अभी हम बात करें तो हाल ही में तुर्की देश का नाम चेंज करके रख दिया गया है तुर्क ए। ठीक है, क्या है? तुर्की ए, तुर्क ए। ठीक है, ये नाम उसका चेंज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो संचित होती है वो एटीपी के रूप में होती है। और एटीपी का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम्स में। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है एडेनोसेंस। ठीक है, एडेनोसेंस ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ट्राईफॉस्फेट, फॉस्फेट। इसको स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा क्योंकि फॉस्फेट में ये यहाँ पे पीएच होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है भारत का पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी है? तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की जो राजधानी है वो है माले। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व जम्मू कश्मीर, वहीं 3 राज्य पंजाब, राजस्थान व गुजरात। फ्रेंड्स, ये भारत है हमारा और ये हम बनाते हैं भारत कुछ मैप। तो फ्रेंड्स, ये है भारत। और जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला देश है इधर ये जम्मू कश्मीर और इधर ऊपर लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे तो यहाँ पंजाब हो जाएगा, पंजाब के नीचे राजस्थान हो जाता है और उसके नीचे गुजरात हो जाएगा। तो ये 3 राज्य और 2 यूटी जो है सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है खैरा रोग किस फसल में लगता है? तो फ्रेंड्स, खैरा रोग जो है धान में लगता है और ये धान का काफ़ी प्रचलित रोग है। और फ्रेंड्स, एक मज़ेदार बात ये है कि अभी मज़ेदार क्या बोल सकते हैं, हमारे मतलब अभी ये धान का सीज़न है और धान मेरा अच्छा खासा अभी बाली आने वाली है उसमें, और मेरे खेत में ये मतलब ये रोग लग गया। तो हाँ, मतलब थोड़ा सा दवा ववा डाला गया था, अभी कुछ इम्प्रूवमेंट है थोड़ा सा। मैंने बोल दिया मज़ेदार बात है, मज़ेदार तो नहीं है लेकिन हाँ मतलब अभी क्वेश्चन मिल गया सामने तो बोलना पड़ा मुझे। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध में पीलापन किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स, गाय के दूध में जो होता है एक कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है, उसी की वजह से ये पीलापन होता है। अगला क्वेश्चन है
जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, कोशिका का जो एटम बम है ये कहा जाता है लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये ख़त्म होता है और ये आपके 35 क्वेश्चन पूरे हुए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप किसी के साथ अगर शेयर भी करना चाहते तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई इधर से ये प्रेशर नहीं है कि आप करो ही, लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ मतलब करना चाहिए तो कब कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर रखते हैं, फिर मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय, गुड नाइट।